कैसे किधर क्या क्या लेना है ये सबको क्लियर है। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों 3 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन कर देते हैं यहाँ क्या, गिवन अस। सवाल क्या बोल रहा है बच्चों कि एक ठेकेदार है जिसको दो जिम्मेदारी दिया गया है। पहला फिसलन पट्टी बनाना जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, दूसरा फिसलन पट्टी बनाना जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होगा। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होगा उसके लिए जो फिसलन पट्टी बनाएंगे उसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर ऊंचाई है, ध्यान रखना। ऊंचाई मतलब कहाँ देंगे, लंब में, हाइट में देंगे ना। और दूसरा बोला गया बच्चों कि जो 5 मीटर से अधिक है उसकी जो ऊंचाई दी है वो 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर। और दोनों का कोण अलग अलग है बच्चों। कोण कितना है, एगो का 30 डिग्री है और दूसरा का क्या है 60 डिग्री। 30 किसका होगा बताओ तो, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 30 डिग्री का कोण और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 60 डिग्री का कोण। तो हम लोग 2 फिसलन पट्टी बनाएंगे। तो पहला फिसलन पट्टी बच्चों क्या लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के क्या बच्चों बोला जाए, बच्चों के लिए। तुम लोग क्या इसमें आता है क्या, तुम लोग क्या 5 वर्ष से कम उम्र में आएगा या 5 वर्ष से अधिक में आएगा, अधिक में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो देखो ये हमने बनाया प्यारे बच्चों, जैसा सवाल बोला वैसा हमने एक फिसलन पट्टी बना दिया। ध्यान दोगे, इसका नाम रख देते हैं क्या बोलो तो, ए बी और सी। क्या यही ऊंचाई है बच्चों, हाँ कितना मीटर, 1.5 मीटर। ठीक, क्या यहीं पर कोण बनता है बच्चों, कितना डिग्री, 30 डिग्री। हमको ये निकालने के लिए नहीं बोला गया है, हमको बोला है ये निकालो आप। फिसलन पट्टी की लंबाई बोला है, देख लो वहाँ बोला है लंबाई ज्ञात करें। फिसलन पट्टी की क्या ज्ञात करें, लंबाई। बताए थे ना लंबाई किधर होगा, इधर, यानी AC में लंबाई। ऊंचाई किधर होगा, AB में। दूरी किधर होगा, BC में। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे कि जो जो दिया है पहले देख लेते हैं बच्चों। ऊंचाई दिया हुआ है हमारा ऊंचाई AB बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 1.5 मीटर है। कोना दिया हुआ है, कोना C बराबर कितना डिग्री बच्चों, 30 डिग्री। सपोज कुछ करेंगे क्या, सपोज दैट, यानी माना कि, क्या माने हैं बच्चों, AC बराबर क्या बोलो, L किस में ले लेंगे, अकॉर्डिंग टू फिगर कर लेंगे प्यारे बच्चों। क्या यह P है, क्या यह कर्ण है, H है, तो P और H का अनुपात किसका होता है, साइन का। गुड। तो यहाँ पर लिख देना बच्चों समकोण त्रिभुज। पहले लिख देंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में। तो क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे बच्चों। साइन कितना डिग्री बराबर AB बाई क्या होगा, साइन 30 का मान, AB का मान, AC का मान, L से 1 गुना होगा बच्चों। और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 मीटर। यही तो है आंसर, काम खत्म। कितना आसान है देखो, क्या कोई दिक्कत, एक और निकालना है ना। तो ठेकेदार पहला काम कंप्लीट कर लिया, अब ठेकेदार दूसरा काम करेगा। तो दूसरा काम कौन सा करेगा बोला जाए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के क्या बच्चों, बच्चों के लिए। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या कर लेंगे बच्चों, फिर से हम एक फिगर बना लेते हैं। तो बड़ा बच्चा है तो इसका नाम भी अलग रख देते हैं, P, Q और क्या R। बोलो बच्चों ऊंचाई दिया है क्या, कितना मीटर दिया है, और ये लंबाई निकालना है ना प्यारे बच्चों। इसको बड़ा बच्चा है तो बड़ा L लिख दें, कोई दिक्कत।
और यहाँ पर कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। तो क्या यहाँ पर वही सब गप लिख सकते हैं? ऊंचाई बराबर क्या प्यारे बच्चों? कितना मीटर? उसके बाद बच्चों क्या दिया? कोना आर, क्या कोना आर बराबर कितना? कुछ सपोज भी करते हैं क्या? क्या सपोज में करेंगे बच्चों? बोलो। पी आर बराबर क्या बच्चों? एल। फिर कुछ लिखते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू फिगर समकोण त्रिभुज लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों? पी क्यू आर में। तो क्या लिखेंगे बच्चों? साइन लिखेंगे क्या? साइन कितना डिग्री? अब बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? पी क्यू बटे क्या? साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों? पी क्यू का मान कितना है? 3। और पी आर देखो 3.0 है ना, लिख देते हैं। पी आर का मान क्या है बच्चों? क्रॉस गुना आता है करने? एल को √3 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? और 3 दूना कितना हो गया? 6। 6 पॉइंट क्या लिख देंगे बच्चों? 0। इसीलिए एल बराबर क्या लिखेंगे? 6 बटे कितना? 0.0 लिख दें यहाँ पर। क्या बच्चों √3 का परिमयकरण कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 6 √3 होगा। अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा बच्चों √3 क्या लिखेंगे? क्या कटेगा क्या बच्चों? कितना बार में? तो 2 √3 आ गया क्या? ये बड़ी एल आया ना बच्चों, और छोटी एल कितना आया था? 3 मीटर। और बड़ी एल कितना आ गया? 2 √3 मीटर। तो सर ये ज़्यादा है कि कम है बच्चों? ये ज़्यादा है, क्योंकि √3 का मान अगर बैठाएंगे तो ये होता है 1.732। अब अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो अब देख लो क्या ऑटोमेटिक ज़्यादा लग रहा है ना? ये ज़्यादा है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि ये 2 है सर तो कम है, वो 3 है तो ज़्यादा है। ये ज़्यादा है बच्चों, वो कम है। चलिए यहाँ तक आंसर आ गया हमारा मीटर। अब लिख देंगे, आंसर कर दो, यहाँ काम खत्म। चलिए उतारिए। चार नंबर सॉल्यूशन। देख क्या बोला? भवन या मीनार जो भी बनाया है वो कितना मीटर दूरी पर एक बिंदु है? 30 मीटर की दूरी पर है। कितना डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। नाम रख देंगे प्यारे बच्चों ए, बी और सी। हम लोगों को ये निकालना है, यानी एच मीटर हो गया। तो यहाँ क्या लेंगे बच्चों? दिया हुआ है, गिवन एस कर देंगे। बी सी बराबर लिख देंगे 30 मीटर। कोना सी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। सपोज उपोज करते हैं कुछ। सपोज दैट, है ना बच्चों? सपोज दैट क्या माने हैं बच्चों? ए बी, है ना? ए बी बराबर कितना मीटर मान लेंगे? एच मीटर। अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे बच्चों? फिगर। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा बच्चों? ए बी सी में। तो क्या लेंगे? बहुत बच्चों का कंफ्यूजन कि सर ये बी और ये एच है। अरे पागल, ये सब तो ऊंचाई ना है। ये समकोण त्रिभुज का ये तो लंबे ना कहलाया। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार प्यारे बच्चों बोला जाए 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा? ए बी बटे बी सी। 10 30 का मान 1/√3, ए बी का मान h, बी सी का मान 30। अब क्रॉस गुना कर दो, √3h गुना हो जाएगा √3h। 30 से कम 30 होगा प्यारे बच्चों। h बराबर 30 बटे √3। तो इसी का परिमयकरण मार देना, √3 गुना √3। या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, ध्यान दोगे। क्या लिख सकते हैं? तो 3 गुना 10 लिख सकते हैं बटे √3। 3 दही 30 होता है। 3 को √3 गुना √3 और गुना 10 लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब बटे √3, क्या कोई दिक्कत? √3 मर जाएगा। 10 को इससे गुना करोगे तो 10 √3 मीटर। ये भी एक तरीका है, लेकिन इस तरीका से मत बनाना, भूल जाएगा। कैसे निकाले हैं? गुना कर दिए, ऊपर √3 नीचे √3 दे दिए। अब लिख देंगे बच्चों 30 √3 अब बटे √3 गुना √3। 3 तिया 9 होता है और 9 टूटेगा तो कितना होगा बच्चों? 3 होगा। 3 दही 30।
तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, 10√3 मीटर। ये किसका मान हो गया, किसका मान हो गया, लिख देंगे मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों, h बराबर कितना, 10√3 मीटर। यही हमारा यहाँ पर आंसर। ठीक है, नीचे ये लाइन थोड़ा सा लिख दीजिएगा, अच्छा रहता है। अब बनाइए इसको। चलिए अब 5वां नंबर में आते हैं बच्चों, एकदम जल्दी जल्दी उतारना। ये आसान था क्वेश्चन, इसीलिए तुम लोगों को बनाना चाहिए था। 5 नंबर में आओ, देखो गिवन अस, सवाल क्या बोला बच्चों, एक पतंग उड़ रहा है। पतंग तो आसमाने में उड़ता है और वो ऊंचाई भी दे दिया प्यारे बच्चों, क्या दे दिया, ऊंचाई। तो तुम लोगों को कल ही बताए थे ये बात, पिछले क्लास में ही बताए थे। पतंग है यहाँ पर, देखो पतंग, ये हो गया पतंग। पतंग का दूसरा नाम गुड्डी भी होता है, क्या जी, हाँ लो पतंग हो गया, उड़ रहा है। इसका नाम रख दिए ए वाला पतंग, बी और क्या, सी। ठीक है, अच्छा बताओ तो धागे की लंबाई किधर होगा, बहुत अच्छा। ऊंचाई किधर होगा, ए बी। दूरी किधर होगा, यहाँ पर लिख दिया है ये 60 डिग्री का कोण, और ऊंचा बोल दिया है कितना मीटर प्यारे बच्चों, 60 मीटर। हमको बोला धागे की लंबाई बताओ, तो धागे की लंबाई कहाँ से कहाँ तक, इसको क्या मान लिए, एल मीटर मान लिए, बस बना देना है। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिख देंगे पतंग की ऊंचाई, बोला जाए क्या, पतंग की ऊंचाई। प्यारे बच्चों पतंग की ऊंचाई जो है वो ए बी लिखा है ना, ए बी बराबर कितना मीटर, 60 मीटर। उसके बाद कोना भी दिया है क्या, कोना सी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, माने हैं क्या, लिख देंगे यहाँ क्या, सपोज दैट, सपोज दैट। क्या लिखेंगे बच्चों, ए सी बराबर क्या, एल मीटर। ए सी बराबर क्या, एल मीटर। क्लियर बात है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्या कर लेंगे, फिगर। कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण, ए बी सी में, है ना। अच्छा बताओ बच्चों, हमको तो ये निकालना है, ये क्या कहलाया, H, और ये क्या है, P। तो P बाय H किसका अनुपात, साइन कितना डिग्री लेंगे, 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी बटे क्या, साइन 60 का मान बोला जाए बच्चों क्या होता है, ए बी का मान कितना है, ए सी का मान कितना है, क्या L√3 से गुना होगा, L√3 होगा, 60 दूना। क्लियर ना बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे तो L बराबर 120 बटे में कौन आएगा, तो सर बटे में कैसे आया बच्चों, देखो यहाँ गुना में है, ठीक है, तो ये जब बराबर किधर आएगा तो बटे में होगा, ठीक है। तो ये क्या ऊपर गुना √3 नीचे √3 करेंगे ना, क्या बच्चों इसको 120√3 लिखेंगे क्या, अब बटे √3 गुना √3 को क्या लिखेंगे, क्या 3 से कटेगा, 3 चौके और 0 हो गया, तो क्या बचा बच्चों, मीटर बचा ना। तो अतः डोरी की लंबाई लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई L बराबर कितना बोला जाए बच्चों, 40√3 मीटर, यही आंसर। चलिए उतारिए। बच्चे की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, लड़का का ऊंचाई, हाँ ये भी बात है। सुनो ध्यान से, ये भवन बनाए, सीधा बनाते हैं, ये भवन बनाए और यहाँ से देखो ये दूरी ले लिए ना। अब देखोगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है एक लड़का, बना दिए लड़का, बना दिए। अब यहाँ पर जो लड़का है मौजूद बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊंचाई है अपने आप में कितना मीटर का है, 1.5 मीटर का ऊंचा है ये। तो बच्चों ये इसका टकला से अगर हम लोग इसको मान लीजिए कि अगर हम लोग इसके सर से मिलाएं,
सर से मिला है, तो यहाँ भी 1.5 मीटर होगा, हाँ या ना? क्लियर है बच्चों? क्योंकि 1.5 मीटर वहाँ भी होगा, यहाँ पर अगर है 1.5 मीटर तो यहाँ भी 1.5 मीटर। पहले ही भवन का नाम क्या था? ए था, बी था और क्या था? सी था। ठीक है, अब वो लड़का क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से। इसकी कुल ऊंचाई कितना था बच्चों? 30 मीटर। चलिए, तो बताइए बच्चों कि हम लोग गणना कहाँ से करेंगे? यहाँ से। आप यहाँ से नहीं कर सकते हो, मान यहाँ से नहीं निकालेंगे, अब कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, यानी उस लड़के के सर से। कहाँ से निकालेंगे? उस लड़के के सर से। तो सर से जो ऊंचाई होगा प्यारे बच्चों, बताओ कितना होगा? घट जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 28.5 मीटर। समझ में आ गया बात? यानी इसका ऊंचाई, लड़का का ऊंचाई कितना था? 1.5 मीटर, तो यहाँ 1.5 मीटर हो गया। अब भवन जो पूरा था 30 मीटर, यहाँ तक तो कवर हो गया, हमको ऊंचाई कहाँ से लेना? यहाँ से। यानी इस बिंदु को मान लो प्यारे बच्चों क्या? P। क्या मान लिए? P। अब क्या हुआ, उस लड़के को ये भवन बहुत अच्छा लगा, जान आ गया ना, समेट लो सब हवा को। अब ये लड़के को क्या हुआ, वो भवन बहुत अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो वो उस भवन की ओर जाने लगा। कहाँ जाने लगा? तो बोला क्या कि जो भवन की ओर जाने लगा, तो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर, यहाँ देखिएगा बच्चों, इस पॉइंट को कह लोगे क्या? आर। यानी आर जो उसका टकला वाला पॉइंट है, यानी सर वाला पॉइंट है, वहाँ पर कोना बनाएगा। तो कोना बनाएगा बच्चों, कितना देंगे? अब भवन की ओर जा रहा है, पैदल चल रहा है, वो भवन की ओर गया और कहीं पर जाकर रुक गया, तो वो जगह को मान लिए प्यारे बच्चों क्या? क्यू। अब बताओ यहाँ पर कोण कितना डिग्री का है? बिल्कुल सही बच्चों, 60 डिग्री का। ठीक, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों? x मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मानेंगे? y मीटर। और कुल दूरी को क्या ले लेंगे? x प्लस y मीटर। खत्म बच्चों, फिगर बन गया। देखिए, बिना फिगर का ये सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, बिना फिगर का सवाल सॉल्व नहीं हुआ क्या? सुनो ध्यान से, फिर से एक बार बता रहे हैं, समझ लोगे। एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है, रख दिए। कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, इस लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो लड़का का ऊंचाई को यहाँ खड़ा कर दिए। अब इसके सर से डॉट 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 मिलाएं और यहाँ पे लाएं, फिर कितना मीटर हो गया? 1.5 मीटर हो गया। अब क्या देखें कि हमको जो गणना करना है, मान निकालना है, वो इसके सर से होगा। तो सर में जो दूरी बच्चों यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कवर करना होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना होगा? तो 30 में 1.5 घटा देंगे, तो 30 में 1.5 घटेगा, कितना बचेगा? 28.5 मीटर। ठीक है, ये खत्म। उसके बाद क्या बोला, ये बच्चा जो है, ये लड़का जो है ना, वो क्या आ रहा है? भवन की ओर आ रहा है। कहाँ आ रहा है बच्चों? भवन की ओर। तो भवन की ओर आ रहा है, जो उसका 30 डिग्री का कोण था। हमने क्या बताया था बच्चों कि जैसे जैसे आप भवन की ओर जाइएगा, वैसे वैसे कोण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्या वही लॉजिक यहाँ इस्तेमाल हुआ है? इसीलिए बच्चों वो लॉजिक हमने पहले बताया कि जैसे जैसे आप भवन की ओर जाइएगा, कोण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे दूर जाएंगे, कोण का मान घटेगा। तो यहाँ 60 डिग्री हो गया। अब देखो बच्चों, हम लोगों को क्या बोला है कि ये जो 30 डिग्री से चलकर 60 डिग्री तक आया है, तो इसका दूरी कितना वो चलकर गया, कितना वो चलकर गया, ये दूरी निकालना है, यानी x निकालना है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिए? x। कुछ भी मान सकते हैं, y z a b c कुछ भी मान सकते हैं। मान लिए यहाँ कितना मीटर? x मीटर। और यहाँ भी कुछ बचा हुआ है बच्चों, कितना मीटर? y मीटर। तो कुल कितना हो जाएगा? x प्लस y। अब हम यहाँ कहेंगे बच्चों, यहाँ 2 गो समकोण त्रिभुज है। कै गो समकोण त्रिभुज? ध्यान में रखना कि जब 2 कोण न्यून कोण रहेगा तो 2 गो समकोण लेना होगा। पहला समकोण बोला जाए बच्चों, ईमानदारी से बोलिएगा, पहला समकोण कौन होगा? APQ। क्लियर है? और दूसरा समकोण क्या होगा प्यारे बच्चों? APR।
क्लियर हो गया। पहला समकोण कौन हो गया बच्चों? AP। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री तक बना तो Q, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? APR। दोनों में कॉमन कौन है बच्चों? AP। दोनों में आएगा AP। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया। चलिए अब जो जो इसमें दिए हैं वो चीज़ को हम लोग वहाँ लिखेंगे, और जो माने हैं उसको भी लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं, साथ साथ बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। कितना नंबर होगा बच्चों? बोला जाए कितना नंबर? 7 6 नंबर। चलिए देखिए सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, गिवन है। पहले देख लो इसको, बढ़िया से देख लो, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? फिगर तो बना लिए, उसके बाद यहाँ पर आकर अटकता है। क्या लिखें हैं? क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? पहले क्या दिया है पहले बताओ हमको। भवन का ऊंचाई दिया है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई प्यारे बच्चों कहाँ से कहाँ तक? A से B तक। कितना मीटर? हाँ, अब क्या है बोलो तो? लड़के की ऊंचाई है प्यारे बच्चों। लड़के की लंबाई या ऊंचाई जो भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, लो लंबाई ये ले लेते हैं।